गुम गुरुवे नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। विपरीत काल चक्र में तथा शत्रुओं से घिर जाने पर, रोगों से ग्रस्त होने पर हमारे पास ईश्वर की शरण लेने के सिवाय और कोई उपाय शेष नहीं रहता। आज हम सब मिलकर परम ब्रह्म परमात्मा की शरण लें। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिस परमात्मा में दिखता है, वही भगवान का विराट शरीर मुझ शरणागत को अपने चरणों में आश्रय प्रदान करे। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही परब्रह्म मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। जिनके पांवों के तलवों में पाताल लोक, एड़ियों और पंजों में रसातल, पांव के दोनों गुल्फों में महातल, पिंडों में तलातल, घुटनों में सुतल, झांगों में अतल और वितल, पेड़ों में भूलोक, नाभि सरोवर में आकाशलोक, वक्षस्थल में स्वर्गलोक, गले में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक तथा मस्तिष्क में सत्यलोक है। वे ही परब्रह्म परमात्मा मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। इंद्रादि देवता जिसकी भुजाएं, दिशाएं जिसके कान, शब्द जिसकी सर्वेंद्रिय तथा धधकती हुई आग जिसका मुख है, वे परब्रह्म परमात्मा मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। अंतरिक्ष जिसके नेत्र, सूर्य देखने की शक्ति, रात और दिन पलकें तथा ब्रह्मलोक भ्रूविलास है। तालु जिसका जल, जीवा जिसका रस तथा वेद ब्रह्मरंध्र हैं। यम जिसकी दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत, जगत मोहिनी माया जिसकी मुस्कान है। वह अनंत सृष्टि जिसकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा जिसके ऊपर का होंठ, लोभ नीचे का होंठ, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति जिसकी मूत्रेंद्रिय, मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र जिसकी कोख, पर्वत जिसकी हड्डियां हैं, वे ही विश्व मूर्ति मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। नदियां जिसकी नाड़ियां, वृक्ष जिसके रोम, वायु जिसका श्वास, काल जिसकी चाल, गुणों को चलाना जिसका कर्म है, वे अनंत परब्रह्म मुझ शरणागत को अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। बादल जिसके केस, संध्या जिसका वस्त्र, मूल प्रकृति हृदय, चंद्रमा मन, रुद्र अहंकार और महत्त्व जिसका चित्त है, वो ही परब्रह्म परमात्मा मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। ब्राह्मण जिसके मुख, क्षत्रिय जिसकी भुजाएं, वैश्य जिसकी जंघाएं और शूद्र जिसके चरण हैं,
वे अनंत परब्रह्म मुझ शरणागत को अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें। भगवान, आप दीन बंधु, भक्त वत्सल, शरणागत भयहारी हैं। आप ही मेरी माता, पिता, भाई व सखा हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान श्रीधर मेरे शिखा के ऊपरी भाग में, श्रीकर शिखा के निचले भाग में, ऋषिकेश मेरे केशों में प्रकाशित हों, इसे अपने तेज से प्रकाशित करें तथा हर प्रकार के रोगों से इसकी रक्षा करें। हे देव, आप नारायण रूप से मेरे कपाल की, वेद व्यास रूप से मेरे मस्तिष्क की, जलसाई रूप से मेरे ललाट की, श्री हरि रूप से मेरे भौहों की तथा विष्णु रूप से भौहों के मध्य भाग की रक्षा करें। यहाँ किसी भी प्रकार के रोग को न रहने दें, न प्रवेश करने दें। सभी प्रकार के रोग और विकारों से मेरे मस्तिष्क की, सर की, ललाट की रक्षा करते रहना परमेश्वर। हे देव देव, आप पुंडरीकाक्ष रूप से मेरे नेत्रों में, रात दिन रूप से मेरे पलकों में, कमल नयन रूप से मेरी बरौनियों में, आदित्य रूप से नेत्र गोलक में, अदिति रूप से नेत्रों के आंतरिक भाग में, सूर्य रूप से आंखों की देखने की शक्ति में प्रकट हो प्रभु। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित करें और मेरे नेत्रों की हर प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से रक्षा करें। किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का विकार मेरे नेत्रों में न रह सके, न प्रवेश कर सके। मेरी दृष्टि मृत्यु तक अच्छी बनी रहे, आपकी कृपा का प्रसाद मुझे मिलता रहे। भगवान, भूधर रूप से आप मेरे आंखों के खड्डों में, कल्कीनाथ रूप से मेरे कपोलों में, नरसिंह देव रूप से मेरी नासिका में और अश्वनी कुमार रूप से मेरी नासिका के छिद्रों में तथा गंध रूप से घृणेन्द्रिय में प्रकट हो प्रभु। मेरे इन अंगों को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं और मेरे इन अंगों को सभी प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से सुरक्षित रखें। इसमें कोई रोग न रह सके, न प्रवेश कर सके। दाता, आपकी कृपा मेरे इन अंगों पर सदा बनी रहे। हे देव देव, आप विष्णु रूप से मेरे कानों के ऊपरी भाग में, अरण्यवेश रूप से कानों के आंतरिक भाग में, वामन देवता रूप से मेरी कनपटियों में तथा दिक्पाल रूप से श्रवणेन्द्रिय में प्रवेश करें। देव, अपने तेज से मेरी श्रोतेंद्रिय को, कानों को प्रकाशित करते रहें। इनकी हर तरह से रक्षा करते रहें। मेरी श्रोतेंद्रिय, मेरे कान सभी प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से सुरक्षित रहें। आपकी कृपा से न कोई रोग, न कोई विकार इनमें रह सके, न कभी प्रवेश कर सके।
मृत्यु तक मेरी सुनने की शक्ति बनी रहे प्रभु। दाता, आप गोविंद रूप से मेरी ऊपरी ओष्ठ में, अमृतेश रूप से मेरे नीचे के ओष्ठ में, यज्ञ देव रूप से मेरे मुख में प्रकट हो, इसे अपने तेज से प्रकाशित करें तथा सभी प्रकार के रोगों से इसकी रक्षा भी करें प्रभु। हे विधाता, आप मुकुंद रूप से मेरे दांतों में, श्री कृष्ण रूप से मेरी दाढ़ों में और बलभद्र रूप से मेरे मसूरों में प्रकट हो जाए देव। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित कर दें। मेरे दांतों में, मसूड़ों में, दाढ़ों में कोई भी रोग न रह सके, न कोई कीड़ा रहे, न कोई सड़न रहे, न किसी प्रकार का दर्द हो। मृत्यु तक मेरे दांत बराबर काम करते रहें। बलभद्र आपकी कृपा से मसूड़े दांतों को अच्छी तरह से पकड़ के रखें, मजबूत पकड़ रहे और दांत मजबूत और सुदृढ़ रहें। हे देव, आप मत्स्य अवतार रूप से मेरे जबड़ों में वास करें, इसे सभी प्रकार के रोगों और विकारों से मुक्त रखें। हे देव, आप प्रद्युम्न रूप से मेरी जीवा में, अनिरुद्ध रूप से मेरी ताड़ू में, रासेश्वर रूप से मेरी रसनेन्द्रिय में श्याम प्रकट हो, इसे प्रकाशित कर दें और हर प्रकार के रोगों से सुरक्षित रखें प्रभु। देव, आप सरस्वती रूप से मेरी वाणी में वास करें, इसे अपने तेज से प्रकाशित करें। मेरी वाणी मधुर हो, भद्र हो, सुसंस्कृत हो, सुअलंकृत हो, शिष्ट हो, सारगर्भित हो, सबका मन मोहने में सक्षम हो और ऐसी कृपा करें कि मैं कभी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग न करूं। देवता, आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। माया देवी मेरी मुस्कान में तथा भगवान श्री राम मेरी चिबुक में वास करें। मोहिनी अवतार मेरे चेहरे में श्याम वास करें। मेरे चेहरे को अपनी मोहिनी शक्ति से परिपूरित कर दें। देव, आपकी कृपा से मैं जिस किसी को भी देख लूं या जो कोई भी मेरे चेहरे की ओर देख ले, उसके मन में जो कुछ भी प्रतिकूलताएं हों वो सब नष्ट हो जाए, वो हर तरह से मेरे अनुकूल हो जाए, मेरा अपना हो जाए, सुहृद हो जाए। देव, आप बैंकुट रूप से मेरे कंठ में, नीलकंठ रूप से मेरे खाद्य नली में, श्रीकंठ रूप से मेरे श्वास नली में तथा ऋषभदेव रूप से मेरे गर्दन में, शंखधारी रूप से गले की हंसलियों में तथा सरस्वती रूप से मेरे बोलने की पाइप में प्रकट हो प्रभु। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित कर दो प्रभु। मेरे कंठ की हर प्रकार के रोग से, विकार से, विकृतियों से रक्षा करो प्रभु। यहां कोई भी रोग और विकार रह भी न सके और प्रवेश भी न कर सके।
आपकी तेज से, आपकी शक्ति से ये अंग मेरे सदा सुरक्षित रहे प्रभु। हे स्वामी, आप स्वामी कार्तिकेय रूप से मेरे कंधों में, कंस घाती रूप से मेरे कांख में, अज रूप से मेरी भुजाओं में, परशुराम रूप से मेरे कोहनियों में, वासुदेव रूप से मेरे कलाइयों में, शांग पाणी रूप से मेरे हाथों में, संकर्षण देव रूप से मेरे हाथों के अंगूठों में, गोपाल रूप से मेरे हाथों की अंगुलियों में, और चक्रपाणी रूप से मेरे हाथों के नखों में प्रकट हो जाए प्रभु। इन्हें अपनी तेज से प्रकाशित कर दें प्रभु। मेरे इन अंगों को सदा ही सुरक्षित रखें प्रभु। सब प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से, चोटों से, घावों से, जख्मों से मेरी भुजाएं, हाथ आदि अंग सदा सुरक्षित रहे। यहां न कोई रोग प्रवेश कर सके, न रह सके प्रभु। मरुदगण मुझे बल प्रदान कर दें, बाहुबल प्रदान करें, और देवराज इंद्र मेरे हाथों में कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। देव, आप अधोक्षज रूप से मेरे वक्षस्थल में, अनिरुद्ध रूप से मेरे स्तनों में, श्री वत्सधारी रूप से मेरी छाती में, पीतांबरधारी रूप से मेरे कमर में, दामोदर रूप से मेरे उदर में, पद्मनाभ रूप से मेरी नाभि में, और केशव रूप से मेरे पेड़ों में प्रकट हो जाए देव। मेरे इन अंगों को अपनी तेज से प्रकाशित करते हैं, और मेरे इन अंगों को सदा ही सुरक्षित रखें प्रभु। यहां न कोई रोग प्रवेश कर सके, न कोई रोग रह सके। सभी प्रकार के विकारों और विकृतियों से, सभी प्रकार के रोगों से मेरे ये अंग सदा ही सुरक्षित रहें। हे देव, देव आप मेरी प्रार्थना सुनिए। आप गदाधर रूप से मेरे लिंग में, मित्रावरण रूप से अंडकोशों में, गदाग्रज रूप से गुहेंद्रिय में, भूपति रूप से मेरे नितंबों में, तथा कुर्म रूप से मेरी पीठ में शम प्रकट हो जाए प्रभु। अपने तेज से इन अंगों को प्रकाशित कर दें प्रभु, और सभी प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से, चोटों से, घावों से, जख्मों से, फोड़ों से, फुंसियों से मेरे इन अंगों को सुरक्षित रखें प्रभु। हे देव, न यहां कोई रोग प्रवेश कर सके, न रह सके। यहां सिर्फ आपका तेज ही प्रकाशित होता रहे। भगवान, आप मधुसूदन रूप से मेरे जांघों में, माधव रूप से मेरे घुटनों में, मुरारी रूप से मेरी पिंडलियों में, जनार्दन रूप से पांव के गुल्फों में, त्रिविक्रम रूप से पांव के पृष्ठभाग में, श्रीपति रूप से पांव के अंगूठों में, लक्ष्मीकांत रूप से पांव की अंगुलियों में, गदाधर रूप से पांव की एड़ियों में, धरणीधर रूप से पांव के तलवों में शम प्रकट हो प्रभु। इन्हें अपनी तेज से प्रकाशित करें प्रभु। अपनी शक्ति से इन्हें सुरक्षित रखें देव। मेरे इन अंगों में
न किसी प्रकार का कोई रोग, कोई विकार, कोई विकृति, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की तकलीफ रह सके, न ही इसमें प्रवेश कर सके। मेरे ये अंग सदा आपसे सुरक्षित रहे परमेश्वर। काल पुरुष भगवान मेरी टांगों को, पांवों को चलने की शक्ति प्रदान करें, गति प्रदान करें। श्री हरि आप मेरे चर्म में, विश्वक्सेन आप मेरे रोमकूपों में, वायु देवता आप मेरी त्वचा की स्पर्श गुण में प्रकट हो, प्रकाशित करें मेरी त्वचा को। सभी प्रकार के रोगों और विकारों से मेरी त्वचा को मुक्त कर दें प्रभु। मेरी त्वचा आकर्षित हो, आकर्षक हो, मोहक हो और सभी प्रकार के रोगों और विकारों, विकृतियों से मुक्त रहे, ऐसी कृपा करो प्रभु। भगवान आप मत्स्य देव रूप से मेरे मांस में, यज्ञ वराह रूप से मेरे मेद में, कुर्म रूप से मेरी वसा में, द्विजप्रिय रूप से मेरे मज्जा में, श्वेतपति रूप से वीर्य में, चक्रपाणी रूप से रक्त में, अच्युत रूप से मेरी सभी अस्थियों में प्रकट हो प्रभु। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित कर दें प्रभु और सभी प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से, सभी प्रकार के रोगाणुओं से इनकी रक्षा करें प्रभु। मेरे ये अंग आपकी शक्ति से सदा सुरक्षित रहें, न इसमें कोई रोग रह सके, न ही इसमें कभी कोई रोग प्रवेश कर सके। हे देव देव मेरी प्रार्थना सुनिए। आप प्रभु श्री हरि रूप से मेरी धमनियों में तथा विष्णु रूप से मेरी नसों में, बलभद्र रूप से मेरे शरीर के सभी जोड़ों में प्रकट हो जाए नाथ। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित कर दें भगवान और सभी प्रकार के रोगों और विकारों, विकृतियों से इनकी रक्षा करें प्रभु। हे प्रभु आप मत्स्य देव रूप से मेरे स्नायु तंत्र में तथा श्री कृष्ण रूप से मेरे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कूर्म, कृकिल, नाग, देवदत्त और धनंजय रूपी प्राणों में प्रकट हो प्रभु। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित करें प्रभु। अपनी शक्ति से इनकी रक्षा करें प्रभु। कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी विकृति यहां न रह सके प्रभु, न प्रवेश कर सके प्रभु। मेरे प्राण सदा आपसे रक्षित रहें दे। देवी पार्वती आप मेरी श्वसन तंत्र की व्यवस्था का भार संभालें।
मेरे शरीर में श्वसन तंत्र सतत काम करता रहे, इसके काम में किसी प्रकार का अवरोध और विकार उपस्थित न हो सके। हर प्रकार का रोग, हर विकार का विकार आपके तेज से नष्ट हो। आप हर प्रकार के रोग से इसकी रक्षा करें देवी। प्रजापति देवता मेरे प्रजनन तंत्र की रक्षा करें। मेरी प्रजनन शक्ति सदा बनी रहे प्रभु। कृपा करें नाथ, यहां किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की विकृति न रह सके, न प्रवेश कर सके प्रभु। हे दीन बंधु, आप यज्ञ देव रूप से मेरे पाचन तंत्र का संचालन करें प्रभु। मेरा पाचन तंत्र सतत अपना काम करता रहे। यहां किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, न कोई रोग इस पाचन तंत्र में रह सके, न कोई विकार, न कोई विकृति रह सके। मेरा पाचन तंत्र हर प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम रहे। देव, हर तरह से आप इसकी रक्षा भी करें। मित्र देवता मेरे शरीर के मल निष्कासन तंत्र में वास करें। इसे अपने तेज से प्रकाशित करें। अपनी शक्ति से इसकी रक्षा भी करें। मेरा पाचन तंत्र आपकी देख रेख में, मेरा मल निष्कासन तंत्र मित्र देवता आपकी देख रेख में सतत अपना काम करता रहे। मेरे शरीर में से मल सतत बाहर निकलता रहे। शरीर मल से हीन हो, निरोगी रहे, ऐसी आप कृपा करें प्रभु। भगवान, आप यज्ञवरा रूप से मेरे मेरुदंड की, राजा पृथु रूप से मेरी पसलियों की, भगवान दत्तात्रेय रूप से मेरे हृदय मंडल की, नर नारायण रूप से मेरे फुफकों की, देवराज इंद्र रूप से मेरे यकृत की, धन्वंतरी रूप से अग्न्याशय की और अश्वनी कुमार रूप से तिली की रक्षा करें प्रभु। इन्हें अपने तेज से प्रकाशित करें प्रभु। यहां किसी भी प्रकार के रोग को, विकार को, विकृति को कभी न रहने दे प्रभु। न ही प्रभु प्रवेश करने दे। मेरे ये अंग सदा ही आपसे सुरक्षित रहें दे। हे देव देव, आप यज्ञ देव रूप से मेरे जठर में तथा हरि रूप से मेरी आंतड़ियों में, जलसाई रूप से मेरे मूत्राशय में और मत्स्य देव रूप से मेरी वृक्क में, गुर्दों में तथा देव देव धन्वंतरी रूप से
मूत्र नलिका में प्रवेश करे प्रभु। मेरे इन अंगों को अपने तेज से प्रकाशित करें प्रभु। अपनी शक्ति से इनकी रक्षा करें प्रभु। यहां किसी भी प्रकार के रोग को, विकार को, विकृति को कभी भी न रहने दें प्रभु, और न ही प्रभु कभी प्रवेश करने दें। हे मेरे स्वामी, आप यज्ञ देव रूप से पांव के तलवों से लेकर के शिखा पर्यंत सभी अंगों को अपनी तेज से प्रकाशित करते रहना, अपनी शक्ति से इनकी रक्षा करते रहना। इनमें किसी भी प्रकार के रोगों को न रहने देना, न ही कभी प्रवेश करने देना। सदा ही इनकी रक्षा में तत्पर रहना प्रभु। हे देव देव, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मुझ पर कृपा कर दीजिए देव। आप स्वयं विश्वरूप हैं और आपकी शक्ति मूल प्रकृति सारी संसार को चलाने वाली है। यही आदित्यों को, रुद्रों को, वसुगणों को सबको नियंत्रित करती है। ये प्रकृति ही ब्रह्मांड की संचालिका है। ये देवी मेरी कुंडलिनी में अपने साक्षात रूप से प्रकट हो जाए और मेरे शरीर के सभी अंगों को अपनी शक्तियों से परिपूरित कर दे। मेरे शरीर के किसी भी अंग को निर्बल न रहने दे। हे साक्षात सती रूपा, तुम देवीय शक्तियों से मेरे शरीर के अंग अंग को सशक्त करती रहो। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे मूलाधार चक्र में शक्ति पुत्र गणेश जी प्रकट हों। ये मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व को संतुलित करें, पृथ्वी तत्व को सशक्त भी करें। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शरीर के अंदर स्थित सारे पृथ्वी तत्व का संचालन करें, प्रबंधन करें देवी। मेरे स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मदेव सभी प्रजापति देवताओं के साथ, भगमालिनी देवी के साथ प्रकट हूं। मेरे इस चक्र को जागृत कर दें, प्रकाशित कर दें। यहां से मेरे शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करें, उसे सभी प्रकार के रोगों और विकारों से मुक्त रखें। देव देव, आपकी विष्णु मूर्ति, आपकी कृपा से मेरे मणिपूरक चक्र में प्रकट हो। इसे अपने तेज से प्रकाशित करें, अपनी शक्ति से इसकी रक्षा करें। यहां से मेरे शरीर के अंग अंग को शक्ति का प्रसारण होता रहे।
शरीर के अंग अंग का, कोशिका कोशिका का पोषण होता रहे, ऐसी कृपा करें प्रभु। मेरे अनाहत चक्र में स्वयं भगवान शिव वास करें। ये देव मेरे शरीर में वायु तत्व को संतुलित करें। इससे संबंधित सभी प्रकार के रोगों और विकारों को तत्काल नष्ट कर दें। वायु तत्व आपसे संरक्षित रहे, रोग विहीन रहे प्रभु। हे देव, आपकी मृत्युंजय रूपी मूर्ति मेरे विशुद्धि चक्र में वास करे, प्रकट हो। यहां से मेरे शरीर में आकाश तत्व को संतुलित करें, उसका नियंत्रण करें। शरीर में स्थित आकाश तत्व को सभी प्रकार के रोगों से, विकारों से, विकृतियों से मुक्त कर दें। यहां किसी भी प्रकार के रोग को प्रवेश न होने दें। अपने आठों हाथों से भगवान मृत्युंजय मेरी जीवात्मा को गोद में बिठाकर अपना अभिषेक करें, और ऐसे अभिषेक करें प्रभु, अमृत से अपना अभिषेक करने वाले भगवान मृत्युंजय अपना ऐसे अभिषेक करें कि अभिषेक किया हुआ अमृत मेरे जीवात्मा का भी सिंचन करता रहे, उसे आर्द्र करता रहे, भिगोता रहे। मेरे आज्ञा चक्र में मेरे गुरुदेव वास करें, प्रकट हों, इसे अपने तेज से प्रकाशित करें। गुरुदेव की कृपा से मेरे शरीर के सारे अंग सतत अपना काम करते रहें। शरीर के सारे अंग आज्ञा चक्र में स्थित गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहें। मेरे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय न हो, कोई भी काम करने में असमर्थ न रहे। यदि शरीर का कोई भी अंग निर्बल हो गया है तो मेरे गुरु, जो साक्षात ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अपने तेज से उस अंग को सशक्त कर दें, सबल कर दें, और फिर उसे सतत काम पे लगा दें। मेरे सहस्रसार चक्र में शम परम ब्रह्म परमात्मा वास करें, प्रकट हो। पराशक्ति पर और परम ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति मेरे सहस्रसार चक्र में सदा ही प्रकाशित होते रहे। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के बैठने से, सहस्रसार चक्र से अमृतमयी गंगा बहते हुए मेरे शरीर के अंग अंग को इन अमृतमयी किरणों से, अमृतमयी गंगा से परिपूरित करते रहे। मेरा अंग अंग
इन दोनों के तेज से प्रकाशित होता रहे। मेरे बुद्धि में पराशक्ति पराम्बा हिंगलाज देवी, देव गुरु बृहस्पति, शम भगवान वेद पुरुष, पुराण पुरुष और भगवान वेद व्यास प्रकाशित हों। आपकी कृपा से मेरी बुद्धि विश्व ब्रह्मांड के ज्ञान को संग्रहित करने में सक्षम हो। आपकी कृपा से मुझे वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में वर्णित ज्ञान सुगमता से मेरी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो। व्यवहारिक ज्ञान, अर्थार्जन से संबंधित ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ मेरी बुद्धि गम्य हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो। सभी प्रकार के ज्ञानों को पाकर के भी सतमार्ग की ओर प्रवृत्त होती रहे। मेरी बुद्धि परम ब्रह्म परमात्मा की अनुरागिनी हो। हे देव, आपकी कृपा से सोम देवता मेरे मन में प्रकट हो, मेरे मन को प्रकाशित करें। ये सदा शिव संकल्प से परिपूरित रहे। सभी प्रकार के चिंताओं से, पापों से, व्यसनों से मेरा मन मुक्त रहे। मेरा मन अभय धारण करे, उत्साह से परिपूरित हो, उमंग से परिपूरित हो, प्रभु की भक्ति से परिपूरित हो। मेरे मन में ईश्वर की भक्ति रहे। पाप का स्थान मेरे मन में कभी भी न रहे। निराशा मेरे मन में कभी प्रवेश न कर सके। मेरा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रिय हो, ऐसी आप कृपा करें। भगवान शिव मेरे अहंकार में वास करें और मेरे अहंकार को नारायणाकार में परिवर्तित कर दें। मैं जब कभी भी मैं, अहम, आय या तत्संबंधी किसी भी शब्द का प्रयोग करूं तो सारे देवता आज साक्षी होकर सुन लें। उससे मेरा तात्पर्य मेरे अंतःकरण में बैठे परमात्मा से हो। मेरा अहंकार नारायणाकार में परिवर्तित हो जाए। परम ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है,
सगुण और साकार भी है, वो ही मेरे चैतन्यास में प्रकट हो जाए। वो ओंकार रूप प्रभु मेरे चैतन्यास में शम प्रकट हो। ओम शांति।